नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं। इसी में हमारी एक सीरीज चल रही है जो रोज रात को 8 बजे आपको मिलता है मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन का। उस मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन में आपको आज हम एक ऐसा बढ़िया एक मुद्दा लेकर के आए हैं आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो वो आपको जीएस पेपर 1 से लेकर के जीएस पेपर 4 तक और आपके निबंध से लेकर के आपके इंटरव्यू तक हर जगह इंपॉर्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो ये ऐसा कौन सा टॉपिक है, जब आप अपना सिलेबस उठाएंगे, आप अपना सिलेबस पढ़ेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जीएस के चारों पेपर की सिलेबस की विस्तृत वीडियो बनाई गई है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आप उसमें पाएंगे कि एक शब्द का जिक्र बार बार है और वो शब्द है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को अगर इंग्लिश में बोलें तो ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और इस ग्लोबलाइजेशन शब्द को हम किसी भी मुद्दे के साथ जोड़ करके एक प्रश्न नया खड़ा कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन का यानी वैश्वीकरण का हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसी तरह से स्त्रियों के ग्लोबलाइजेशन से हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के तमाम प्रश्न ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़ करके बनाए जाते रहे हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। तो हम इस तरह के प्रश्नों को और इतने इंपॉर्टेंट टर्म को किस तरह से टैकल करें जिससे कि हमें ये प्रश्न शुरू करने में कोई देरी ना हो। तो हम क्या करेंगे कि इस ग्लोबलाइजेशन शब्द को अच्छे से एक बार समझ लेंगे, एक बार इस पर छोटे से 1 लाइन का 2 लाइन का नोट्स तैयार कर लेंगे, उसकी परिभाषा को याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। कभी भी वैश्वीकरण का कोई नाम आए तो हमें हमारे पास 2 लाइन उसके लिए बोलने के लिए होनी चाहिए, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। किसकी? एग्जामिनर की, कि इसने ये 2 लाइन बड़ी अच्छी बोल दी, बड़ी अच्छी लिख दी। तो इसी तरह से आज हम मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में ये प्रोग्राम में देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या है। आज का हमारा प्रश्न है कि इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 2 की पॉइंट है इसमें, एक की पॉइंट है हमारा ग्लोबलाइजेशन और दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए, हिंदी में भी आपको एक बार मैं बता देता हूं कि वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें एक शब्द और बहुत इंपॉर्टेंट छिपा हुआ है, उस पर भी आपको मैं एक बार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूं कि ये जो विकास शब्द है, ये भी आपके सिलेबस में कई बार डिस्कस किया गया है कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। ये सारी चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये टर्म ये बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। आइए अब हम इसकी भूमिका पर बात करते हैं कि इसकी भूमिका हम किस तरह से देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आइए अब देख भी लेते हैं। आपको पूरा मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। भूमिका कि विश्व के लगभग सभी देशों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि के आधार पर एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया को मोटे तौर पर वैश्वीकरण कहा जा सकता है और कहा जाता है। ये एक हमारी बिल्कुल साधारण भाषा में, एक बिल्कुल सिंपल, किसी को भी समझाएंगे कि वैश्वीकरण क्या है तो उसकी भी समझ में आ जाएगा कि वैश्वीकरण क्या है। हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जितने भी, इसमें हमने आदि लगा करके उन सबको समाहित कर दिया है, जितने भी संबंध हैं अन्य देशों के साथ, वही क्या है? वैश्वीकरण है। और इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों को अपनाकर, बाधाओं को हटाकर अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोला गया। 1991 की आप अगर बात करें तो उस समय पर भारत की स्थिति बनी थी, कुछ विशेष स्थितियां थी जिसमें हमने एलपीजी को अपनाया था। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसके आधार पर, जैसा कि मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है, आपको मैं शेयर कर देता हूं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। वही स्थिति 1991 में भारत की बनी थी और उसी का ये परिणाम था कि हमारे देश में एलपीजी का रिफॉर्म यानी एलपीजी सुधार हुए थे। इस एलपीजी सुधार को के फलस्वरूप वैश्वीकरण
उदारीकरण और निजीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था व अन्य अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक दूरियां धीरे धीरे कम होती गईं और आवागमन भी सुगम हुआ। हालांकि वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया ने औद्योगिक विकास के नकारात्मक पक्षों को भी इंगित किया। हमारे देश में क्या हुआ कि जब हमारी अर्थव्यवस्था खोली गई अन्य देशों के साथ, तो उसके फलस्वरूप अन्य देशों से इन्वेस्टमेंट भी हमारे देशों में किया गया और वहां से औद्योगिक विकास की राह को एक गति प्रदान हुई। आइए हम इसकी मेन बॉडी को भी देख लेते हैं एक बार। मुख्य भाग क्या कह रहा है? मुख्य भाग में है कि वैश्वीकरण में भारतीय औद्योगिक विकास ने उच्च दर को प्राप्त किया, परंतु औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को समुचित तरीके से उपलब्ध करवा पाने में असमर्थ रहा। लेकिन वैश्वीकरण में जहां एक और तकनीकी आदान प्रदान सुगम हो गया, वहीं यंत्रीकरण के बढ़ते प्रभाव ने रोजगार उत्पादन को लगातार कम किया। जब हमारे देश का ग्लोबलाइजेशन के द्वारा अन्य देशों से संपर्क बढ़ा तो नई नई तकनीकें भारत में आईं और जिस काम के लिए 10-10 आदमियों को लगाया जाता था, उस काम को मशीन के द्वारा किया गया। तो 10 आदमियों की जगह जब एक मशीन लगा दी गई तो इसका एक सकारात्मक परिणाम आया कि उसकी कॉस्ट वैल्यू कम हुई, और दूसरा नकारात्मक परिणाम आया कि उन 10 में से एक ही व्यक्ति उस मशीन को चालित करके उस काम को कर रहा है, तो 9 लोग बेरोजगार हो गए। तो जहां ये पहले से ही है कि हर एक चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, उन दोनों पक्षों का संतुलन बिंदु जहां होता है वह स्थिति सबसे उचित मानी जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि परिणाम स्वरूप उन्हें अनु उत्पादक कार्यों में लगे रहने पर विवश होना पड़ा। आइए हम आगे कुछ पॉइंट देखते हैं, क्या पॉइंट दिए गए हैं, कुछ डाटा के माध्यम से भी देख लेते हैं कि वर्ष 2017-18 में भारत की औद्योगिक विकास दर 4.41% थी, जो कि वर्ष 2018-19 में 3.6 रही। यह गिरावट मुख्यतः अमेरिका चीन के ट्रेड वार पर वैश्विक मंदी के कारण ही, हालांकि लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना में गिरावट भी इसमें भूमिका निभा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के इस दौर में अर्थव्यवस्था में सुगमता विकसित हुई, वहीं प्रभाव की सीमा का भी विस्तार हुआ और इससे औद्योगिक विविधीकरण एवं प्रतिस्पर्धा में भी बढ़ोतरी हुई। जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी तथा मानव पूंजी में निवेश में वृद्धि हुई। तो ये देखिए कि औद्योगिक विकास में वैश्वीकरण का हम ये अवलोकन कर रहे हैं और उसमें ये सारे पॉइंट हमें देने हैं। इसके बाद क्योंकि शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, हम एक उचित निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे और निष्कर्ष के बाद हमारा ये प्रश्न आज यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के कारण भारत के औद्योगिक विकास में सकारात्मक व नकारात्मक, अभी बताया था कि हर एक किसी भी निष्कर्ष को हमें कैसा देना है, जो बिल्कुल मध्यम मार्गी हो, कि सकारात्मक प्रभाव भी रहे और नकारात्मक प्रभाव भी रहे, लेकिन दोनों पक्ष शामिल हैं। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व की 10 समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में एक है। और हालांकि मैं अब ये बता दूं कि अब तो टॉप 5 में भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है, टॉप 5 में अब भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है। और देखते हैं कि ये माना जा सकता है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत को वैश्वीकरण का लाभ प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं जब टेक्नोलॉजी भारत में आई तो हमारे देश को उसका लाभ भी मिला और उस लाभ से औद्योगिक विकास भी हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। तो इस तरह से हम एक एक टॉपिक को आपके सामने ला रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगामी वर्षों में भी यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसकी जगह औद्योगिक विकास की जगह आपका और कोई सा विकास होगा और कोई सा मुद्दा होगा, लेकिन वैश्वीकरण अपना स्थान बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर वैश्वीकरण
आपको कई बार डिस्कस किया गया है। अपने सिलेबस को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पोर्टेंट है, आपको सारा पता अपने आप ही चल जाएगा। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।